आधा गिलास ही पानी ले लिया। अब उसमें 1 चम्मच पत्ती, वैसे थोड़ी तेज अच्छी लगे, 1.5 चम्मच कर ले, ठीक है। ये मैं तो अंदाजा बता रही हूँ। और ऐसे जैसे अभी ये देख खुल रही है ना, जैसे ऐसे खुलने दिया कर। और इसमें फिर 2 चम्मच चीनी डाल दे और थोड़ी सी अदरक कूट के डालने का। अदरक ना बड़े डाला कूट ले ना, फिर इसका रस ना निकले। और यो इसी टाइम डालनी पड़े अदरक बेटा, अगर पहले दूध डाल दे ना तो चाय फट जावे। तो अभी वो चिक रही है, हो जाऊंगी, उबल जाऊंगी। और फिर इसमें जब ये उबलने लग जावे तो इसमें दूध डाल देंगे। अब से दूध निकल गया, सारा भिगोना सना पड़ा है। ये देख आधा गिलास ये लिया था और गिलास यो। ओहो मलाई आ गई, रुक जाएगा। मलाई वाला दोबारा डाल लो। अब साइड में थे आड़ दो, आड़ दो। चल इसने हटाई दूँ ना, ये देख मैंने तो डाल दिया अंदाजे थे। थोड़ा सा डाल दूँ, बढ़िया सी बन जाएगी ना चाय। मलाई गई उबलेगी ना। हाँ अगली बार ऐसी बनाऊंगा। ले जाकर भाग के चाय दिए। राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस टाइम बजे हुए शाम के 4 और मैं बना रही थी शाम वाली चाय। और बना मैं नहीं रही थी, मैं बता रही थी अभी को किस तरह भी चाय बनाते हैं। अभी को वैसे चाय बनानी तो आती है, पर लेकिन इसे अदरक वाली चाय बनानी नहीं आती हैगी। तो मैं इसको बता रही थी कि अदरक किस टाइम डालनी चाहिए चाय में और किस तरीके से फिर अदरक वाली चाय बनती हैगी। तो ये मैंने इसको बता दिया था, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा हो रखा है तो कम से कम इसे चाय बनानी तो आनी ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे उसको बता रही थी। 2-3 बार बनाए, 2-3 बार इसको इस तरीके से जब चाय बनाऊंगे बता दूंगी ना, तो इसको फिर आ जाएगी चाय बनानी। तो शनिवार के दिन मैं शाम के टाइम ही मशीन लगाती हूँ, क्योंकि शनिवार वाले दिन एक तो ये होता है कि बच्चों के स्कूल के कपड़े हो जाते हैंगे, और संडे वाले दिन सुबह फिर जल्दी उठा नहीं जाता है, तो कपड़े फिर शाम को ही धुल जाते हैं। तो फिर टेंशन सी नहीं रहती है, क्यों लेट उठते हैं फिर। और संडे का दिन थोड़ा सा फिर बच्चों में ही लगे रहने का ही दिन हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं कपड़े में ज़्यादा कोशिश मेरी ये रहती है शनिवार वाले दिन कि मैं शाम को ही धो लूँ, ताकि फिर मैं बच्चों को भी टाइम दे सकूँ। तो मैंने साथ के साथ शाम का खाना बनाने के टाइम पे मशीन भी लगा ली थी। एक साइड में पानी आया हुआ था तो मैंने यहाँ पे मशीन लगा रखी थी। कपड़े वैसे ज़्यादा नहीं थे, कपड़े बस ये थे, बस 2 ही गांठ थे। पर लेकिन फिर भी सर्दियों में ये एक तो मोटे कपड़े भी उतरते हैं ना, स्वेटर जर्सी वगैरह, तो इनकी वजह से भी कपड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैंगे। तो फिर इनको मैं 2 या 3 दिन, तीसरे दिन मैं मशीन लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में, और फिर मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही थी। तो मेथी तो मैंने आज दोपहर में बैठ के काट ली थी धूप में, क्योंकि फिर मेथी अगर उसी टाइम फ्रेश आई हुई थी और आई हुई भी, इसको 2 दिन हो गए थे घर में, तो फिर 2 दिन के बाद फिर मेथी ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए फिर मैंने दोपहर में बैठ के ही काट ली थी। पहले ये सोच लिया था कि आज मैं मेथी बनाऊँगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो मेथी को फिर मैंने काट लिया था दोपहर में। तो अच्छे से इसको फिर मैंने धो लिया था 2-3 बार पानी में, और चूल्हे पर ही बना रही थी मैं खाना। तो यहाँ पे मैंने तेल में जीरा डाल के और थोड़े 2 मिनट के लिए आलूओं को मैंने अच्छे से इसमें भून लिया था, क्योंकि फिर मेथी गलने में तो टाइम नहीं लगता, आलूओं को गलने में टाइम लगेगा। इसलिए फिर मैंने 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पहले आलूओं को थोड़ा फ्राई कर लिया था तेल में ही। और जब फ्राई हो गए थे, इसमें फिर मैंने अपने स्वाद के अनुसार इसमें मसाले डाल दिए थे, जैसे हल्दी, नमक और मिर्च। ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं डालती हूँ बस। और अदरक और लहसुन ये मैंने इसमें कूट के डाला था। और जब ये मसाले थोड़े से आलूओं में अच्छे से मिल जाएंगे, फिर मैं इसमें डाल दूँगी मेथी। और मेथी अभी तो ज़्यादा लग रही है, पर लेकिन ये मतलब कि 2-4 मिनट के बाद फिर बिल्कुल ये मतलब कि कम हो जाएगी। इसका जो पानी है वो सब भाप बन जाएगा, तो ये बिल्कुल वैसी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी सब्ज़ी इसमें डल के। और ये यहाँ पे इस टाइम गल गई थी, तो ये इतनी नीचे आ गई थी कढ़ाई से, जैसे पहले भरी हुई थी। और फिर मैंने इसमें अच्छे से फिर उस टाइम तो
ढंग से इसमें चमचा घूम नहीं रहा था। फिर बाद में मैंने इसको 5 मिनट के बाद चमचा इसमें अच्छे से घुमा के और मसालों को अच्छे से मिला लिया था, मेथी में भी। और फिर यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, बस एक लास्ट कपड़े यही रह रखे थे, क्योंकि मैं साथ के साथ कपड़ों पर भी ध्यान दी जा रही थी। और साइड में वहाँ पे मंदी मंदी आँच में आलू मेथी की सब्ज़ी बन रही थी चूल्हे पर। तो कपड़े यहाँ पे धुल गए थे, तो मैं यहाँ पे पाइप वगैरह जो भी बर्तन फैले हुए थे जिनमें मैं कपड़े धो रही थी, उन सबको मैंने फिर एक साइड में लगा दिया था, जैसे बाल्टी टब वगैरह। और ये जो मैंने पायदान है, ये भी मैं जैसे हमेशा ही धोती हूँ। जब भी मैं मेरे को ये धोना होता है तो मैं कपड़े धोते समय इसको पहले ही नीचे ज़मीन पे मशीन के पानी जहाँ से आता है वहाँ पे डाल देती हूँ, ताकि जो भी सर्फ साबुन का पानी आएगा इसके ऊपर से निकल जाए। फिर लास्ट में मैं इस पर एक ब्रश मार देती हूँ अच्छे से, और फिर एक बाल्टी पानी डाल देती हूँ, तो ये अच्छे से साफ़ सुथरा धुल जाता है। और सारे यहाँ पे मैंने कपड़े धो लिए थे। और फिर धोने के बाद मैंने जो जिसमें कपड़े धुलते हैं इसको मैंने अच्छे से धो लिया था मशीन को। फिर मैंने इसी में सारे कपड़े भर के रख दिए थे। रात के टाइम मैंने कपड़े इस वजह से नहीं फैलाए क्योंकि शाम हो चुकी थी, इस टाइम 6 बजने को आ गए थे, तो फिर इसलिए मैंने कपड़े इस वजह से नहीं फैलाए। सूखने वाले थे तब भी नहीं थे, तो इस चक्कर में फिर मैंने इनको इस वाली मशीन में ही भर के रख दिया था। और फिर मैं इन्हें सुबह ही फैलाऊँगी, अब इस टाइम तो मैं इन्हें नहीं फैलाऊँगी। अब इस टाइम मैं यहाँ पे देख रही थी सब्जी को, सब्जी मेरी बनने वाली थी, बस 2 या 3 मिनट की कसर थी। इसमें थोड़ा सी मेरे को इसमें हल्का सा पानी था, वो मैं सोच रही थी कि इसको भी मैं अच्छे से सुखा लूँ, तो मैंने आँच को भी तेज़ कर लिया था। यहाँ ये सब्जी बन गई थी और मैंने कढ़ाई को उतार लिया था। और अब मैं बनाऊंगी रोटी। रोटी बनाने से पहले फिर मैं लगा रही थी यहाँ पे आटा। और चीकी इस टाइम गई थी ट्यूशन। और मैं यहाँ पे अभी से बातें करते करते अपना काम भी कर रही थी। फिर उस टाइम तो मैंने रोटी बनाई नहीं थी, मैंने थोड़ा सा 10-5 मिनट का उसमें मैंने गैप कर दिया था बनाने में रोटी, क्योंकि चीकू भी नहीं आई थी स्कूल से, तो फिर ट्यूशन से। तो फिर मैंने सोचा कि साथ में दोनों बच्चे इकट्ठे ही खाना खा लेंगे, तभी गरम गरम बना के दे दूँगी। तो इतना हम ऐसे ही चूल्हे में आज हाथ सेकते रहे थे अभी और मैं। फिर चीकू भी आ गई थी, तो इतने मैंने चीकू और अभी के लिए खाना डालने के लिए चली, इतने में अभी के पापा का फ़ोन आ गया था कि दुकान पे 2 मिनट के लिए अभी को भेज दो। तो फिर मैंने, क्योंकि इनको कुछ घर पे काम था, तो अभी उसी टाइम फिर दुकान पर चला गया था। और यहाँ पे फिर मैंने चीकू को तो डाल ही दी थी रोटी। मैंने, क्योंकि इतने जब अभी आएगा इतने चीकी रोटी खा लेगी। और चीकी इस टाइम पे जिद कर रही थी कि मैं अंदर बैठ के खाना खाऊंगी टीवी देख के, तो फिर मैंने उसको रोक लिया था कि नहीं, यहीं पे बैठ के खाना खा ले बेटा, चूल्हे के साथ सामने बैठ के सीखती भी रहेगी और रोटी भी खाती रहेगी, तो मज़ा आएगा खाने में, खाना खाने में। तो यहाँ पे चीकू थोड़ी देर पहले तो मान नहीं रही थी, फिर मान गई थी वो। और इसके जब ये ट्यूशन से आई थी ना, तो थोड़ा इसको सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको खाना खिला दूँ, मैं फिर ही दवाई दूंगी इसे, क्योंकि खाली पेट फिर दवाई दूंगी तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो इसको पहले फिर खाना ही खिला रही थी मैं, उसके बाद फिर मैंने इसको सर दर्द की दवाई दी थी। और चीकी से मैं बातें भी कर रही थी और रोटी भी बना रही थी, तो मेरा भी मन लगा हुआ था। फिर अभी के पापा घर पर आ गए थे, तो चीकी गेट खोलने के लिए गई थी। और नाचती कूदती चीकी फिर रोटी खा रही थी। सारी रोटी बन गई थी मेरी, चीकी की रोटी खाना पूरा नहीं हुआ था। फिर अभी के पापा को जो काम था अपना वो काम कर लिया था उन्होंने, तो फिर
फ़ोन पे पता नहीं कुछ काम अपना और कर रहे थे, तो यहाँ पे फ़ोन पे कर रहे थे अपना काम पर, लेकिन मैंने इस टाइम इनको बोल दिया था कि गरम गरम खाना बना हुआ खा लो, पर लेकिन इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि इन्हें दुकान पे जाना था जल्दी। रोटी तो मेरी यहाँ पे बन गई थी, तो मेरे को तो बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। फिर मैंने अपना खाना डाल लिया था। जो लास्ट की रोटी है वो थोड़ी सी मैंने मोटी रोटी बनाई थी। ये मेरी शुरू से ही आदत है, जब भी मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ ना तो मैं अपने लिए रोटी थोड़ी मोटी बनाती हूँ, लास्ट वाली रोटी, और उसे बहुत बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि पका लेती हूँ। बिल्कुल उसे टाइट रोटी कर लेती हूँ बिल्कुल। हम तो इसे करड़ी रोटी कह के बोलते हैंगे, तो वैसे मैं इसको रोटी बिल्कुल करड़ी रोटी बना ली थी मैंने, और उसमें अच्छे से घी लगा के और फिर मैं इस रोटी को खा रही थी। तो अभी के पापा को मैं बोल रही थी कि टेस्ट करके देखो सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है, तो उन्होंने मना कर दिया था। बोल रहे थे फिर अगर मतलब कि फिर मेरे को रोटी खानी ही पड़ जाएगी, मेरा मन कर जाएगा, मैं आके ही खाना खाऊंगा, मैं पहले दुकान पे ही जाऊंगा, तो उन्होंने खाना खाने के लिए मना कर दी थी। और यहाँ पे चीकी के पापा ने चीकी को 20 रुपये दिए थे, तो मेरे लिए भी फिर चीकू ने ले लिए थे। तो मेरे को मेरे वाले पैसे चीकू बोल रही थी कि मम्मी आप अपने वाले पैसे पकड़ लो। हम दोनों को उन्होंने 20-20 रुपये दिए थे। फिर मैंने खाना खा लिया था, और उस टाइम पे मैंने चूल्हे में ना शकरकंदी को दबाया था, क्योंकि मैं बाज़ार से इस बार शकरकंदी लेके आई थी, तो शकरकंदी को मैंने दबा लिया था ताकि वो इतने में और काम करूँगी तो वो भुन जाएगी, क्योंकि आँच चूल्हे की आँच पे वो बहुत अच्छी भुनती हैं। तो मेरे को याद नहीं रहा था, तो फिर एकदम से लेटे लेटे जब मैं सोने लगे ना हम, तो एकदम से याद आया कि मैंने उसमें शकरकंदी दबा रखी चूल्हे में। तो फिर चीकी चूल्हे की आँच बिल्कुल मतलब कि ख़त्म हो चुकी थी इस टाइम तक। तो फिर चीकू चूल्हे में से इसको निकाल लाई थी, और खाने में बहुत मतलब कि अच्छी लग रही थी, मीठी मीठी थी, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी ये। तो अभी को तो ये चीज़ पसंद नहीं है, थोड़ी बहुत अभी ने खाई थी, और इसने तो मना कर दिया था क्योंकि इसे ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो इसे पसंद ही नहीं होती कभी। तो चीकू और मैं तो इसे मज़े लेके खा रहे थे, और 1-2 चम्मच चीकू ने अपने पापा को भी टेस्ट कराई थी। हम बस अभी नहीं खाता शकरकंदी, और हम तीनों तो खा लेते हैं, चीकू, मैं और चीकू के पापा, हम सब तो शकरकंदी खा लेते हैं, पर ये अभी नहीं खाता बिल्कुल भी। और ये हमें भलक में और चिढ़ा रहा था कि ये क्या खा रहे हो तुम, कुछ भी खाने लग जाते हो।